गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग द फाउंटेन पोएम पढ़ रहे थे। अब इसमें आधा हो चुका था, आधे और बाकी है। 4 स्टैंजा तक हम पढ़ चुके थे। आगे हम लोगों ने देखा पिछले बार कि किस तरह से फव्वारा दिन में कैसे दिखता है ना। प्रकाश से भरा हुआ सूर्य की रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में बहुत सफ़ेद दिखता है ना, बर्फ़ से भी ज़्यादा। ठीक है, तारों की रोशनी में उसकी फुहारें तेज़ी से भागती हुई प्रतीत होती हैं, हमेशा खुश रहता है, ऊपर की ओर जाता है। इस तरह की बातें हमने देखी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे की लाइनों में पोएट को फव्वारा और किस किस तरह के गुण उसमें नज़र आते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है। Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward motion thy rest। ग्लैड खुश होना, वेदर मतलब मौसम, मतलब फव्वारा जो है हर मौसम में कैसा रहता है, खुश रहता है। हर मौसम में वो खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा ही अच्छा दिखता है, बेस्ट दिखता है ना। हमेशा ही अच्छा दिखता है, चाहे जो मौसम हो खुश रहता है। बच्चों हमें भी पोएट संदेश देना चाहता है एक तरह से कि हमें भी चाहे जो मौसम हो, जैसी भी हमें कठिनाई आए, अच्छा हो बुरा हो, हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अपवर्ड ऊपर की ओर जाता है, डाउनवर्ड कभी नीचे की ओर आता है। मोशन दाई रेस्ट से मोशन मतलब गति, दाई मतलब दाई के वैसे यहाँ पुराना ये जो है काफ़ी ओल्ड वर्ड है। दाई में से 13 होता है, यूज से सेंस में है। रेस्ट मतलब आराम, मतलब जो इसकी गति है, इसका जो मोशन है वही इसके लिए आराम है। ये नहीं कि ये रुक जाए, रुक कर आराम करे, ऐसा नहीं है। गति करता रहता है और यही उसके लिए आराम है। ठीक है, तो हर मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा अच्छा ही दिखाई पड़ता है, हमेशा खुश रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड कभी ऊपर की ओर जाता है तो कभी नीचे की ओर आता है। मोशन दाई रेस्ट, और गति ही इसके लिए आराम है। ठीक है बच्चों, ये लाइन क्लियर। फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ अ नेचर मतलब नेचर मतलब प्रकृति। तो यह जो है प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। प्राकृतिक गुण क्या है इसके, मतलब खुश रहना, ऊपर की ओर जाना, मतलब जो इसका स्वभाव है उसके स्वभाव से बिल्कुल भरा हुआ है। जो स्वभाव होना चाहिए वैसा स्वभाव से पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, तो नथिंग कैन टेम, टेम मतलब अपने वश में करना, पालतू बनाना, और इसे कोई भी चीज़ अपने वश में नहीं कर सकती है। अगर कोई चाहे कि इसकी प्रकृति को हम बदल दें, इसकी गति को रोक दें, इसको हम दुखी कर दें, इसके है ना, तो इस तरह का मतलब काम इसके साथ नहीं किया जा सकता है। मतलब इसको अपने वश में नहीं किया जा सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है ना। इसकी जो गति है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इधर, मतलब हर क्षण ये बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी जो इसके गुण हैं चाहे जैसे भी हो, जहाँ भी इसकी गति करे, लेकिन यह वैसा का वैसा ही बना रहता है, वैसा ही इसके गुण बने रहते हैं। फुल ऑफ अ नेचर, फुल ऑफ अ नेचर मतलब यह प्राकृतिक गुणों से भरपूर रहता है। नथिंग कैन टेम, इसको कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी यह वही फॉर्म हमारा रहता है, मतलब इसके गुण वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब अगली लाइन देखिए। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस मतलब होता है ऑलवेज, विदाउट ब्रेक, निरंतर। एस्पायरिंग मतलब ऊपर की ओर जाना, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ना चलना। तो सीजलेस एस्पायरिंग, यह जो फव्वारा है वो निरंतर ऊपर की ओर ही चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना, हमेशा निरंतर संतुष्ट रहता है। ऊपर की ओर जाता है फिर भी संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो, डार्कनेस मतलब अंधकार, सनशाइन या प्रकाश हो, है ना। दाई एलिमेंट, उसके जो एलिमेंट हैं, है ना,
जो प्रकाश, जो उसका गुण है, जो उसका ऊपर चढ़ने का गुण है, जो उसका खुश रहने का गुण है, हर मौसम चाहे जैसा मौसम हो हमेशा एक जैसा बना रहता है, उसके मतलब जो गुण हैं, चाहे वो अंधेरा हो चाहे वो रोशनी हो, हमेशा वैसे के वैसे ही बने रहते हैं ना बच्चों। जैसे आप डार्कनेस से मतलब दुख से लगा सकते हैं, सनशाइन मतलब सुख से लगा सकते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन जो हमारी स्थिति है वो एक जैसी होनी चाहिए या परिवर्तनशील नहीं होना चाहिए कि हम दुख में कुछ और हो जाए, सुख में कुछ और हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा पोइट कहता है कि फव्वारा हमेशा एक जैसा रहता है, चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो, तो वैसे जो है उसके तत्व वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, तो हमें वैसा ही होना चाहिए। फिर से देखेंगे चारों लाइनों को। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, हमें हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, या फव्वारा ऊपर की ओर यह हमेशा चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या रोशनी हो, उस डाई एलिमेंट, उसके जो तत्व हैं, उसकी जो प्रकृति है वो हमेशा वैसी ही रहती है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब बच्चों इस जो आखिरी ये 4 लाइनें हैं, इसमें पोएट विश कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि हमें किस तरह से बनना चाहिए, है ना। कहता है हे ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मतलब शानदार, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हर्ट बी, मेरे हृदय को कैसा कर दो, फ्रेश ताजगी भरा, मेरे हृदय को तरोताज़ा कर दो, फ्रेश कर दो, चेंजफुल परिवर्तनशील बना दो, है ना। परिवर्तनशील ये नहीं कि एक ही जैसा हमारा हृदय बना रहे, परिवर्तनशील बना दो, कॉन्स्टेंट दृढ़ बना दो, है ना, दृढ़ बना दो, कांस्टेंट कर दो। अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारी तरह मैं भी हमेशा ऊपर की ओर ही चलता रहूं, मतलब गतिशील रहूं, प्रगतिशील रहूं। तो फिर से देखिए, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट, मेरे हृदय को भी अपने समान तरोताज़ा कर दो, परिवर्तनशील बना दो, दृढ़ बना दो, अपवर्ड लाइक दी, और क्या कर दो, अपने जैसे ही, जैसे तुम ऊपर की ओर हमेशा चलते हो, वैसे मैं भी ऊपर की ओर, मतलब हमेशा प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहूं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपकी ये पोएम समाप्त होती है। आप लोग इसको पूरी पोएम को अच्छे से पढ़िएगा, और इसका जो है इसके बाद जो स्टैंजा दिया वो कैसे उसको हल करना है वो मैं ये बताऊंगा। ठीक बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।